फोर्ब्स ने 2023 में दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की थी और इन अरबपतियों की संपत्ति असीम और कई देशों की जीडीपी से अधिक है। अपनी दौलत से ये लोग कई देश खरीद सकते हैं। कौन कौन है इस सूची में शामिल, देखते हैं खास रिपोर्ट। विश्व भर में अरबपति की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में भी इस वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। फोर्ब्स बिलियनर्स सूची 2023 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे धनी व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। दुनिया के सबसे धनी अरबपति एलन मस्क है। उनकी कुल संपत्ति 234.1 बिलियन डॉलर है। वे टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ है। बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली वे दूसरे सबसे धनिक व्यक्ति है। उन्हें LVMH कंपनी के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अर्नोल्ड और उनके परिवार की कुल संपत्ति 230.3 बिलियन डॉलर है। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस है। उनकी संपत्ति 191.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,44,655 करोड़ है। फिर क्रमशः रेली एलिसन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव बाल्मर, लेरी पेज, कार्लोस स्लिम हेलू और मार्क जुकरबर्ग भी इस सूची में शामिल है। इन अरबपतियों की संपत्ति कई देशों की जीडीपी से अधिक है। वियतनाम, पुर्तगाल, रोमानिया, पेरू, न्यूजीलैंड, इराक, जल्दीरिया, कतर, यूक्रेन और नेपाल सहित ऐसे बहुत देश है जिनकी जीडीपी 230 बिलियन डॉलर से कम है। आप इन अरबपति की संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये इन देशों तक को खरीद सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोलंबो में भव्य रात्रि भोज समारोह के आयोजन में श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष ने जाहिर किया कि आर्थिक संकट से जूझते श्रीलंका को भारत ने अब तक करीब 4 अरब डॉलर की मदद की है, क्योंकि श्रीलंका ने भारत को बताया कि सबसे भरोसेमंद दोस्त। क्या थी वजह, देखते हैं खास रिपोर्ट। श्रीलंका हिंद महासागर में भारत का अहम पड़ोसी देश है। जब जब श्रीलंका पर संकट आया है, भारत ने अपने पड़ोसी होने के कर्तव्य को बखूबी निभाया है। पिछले साल भी जब श्रीलंका अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त भी भारत ने दिल खोलकर उसकी मदद की थी। श्रीलंका की ओर से भारत की इस मदद के लिए चारों तरफ से तारीफ ही की जा रही है। तारीफों के पुल बांधते हुए श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धन ने कहा कि जिस तरह से भारत ने आर्थिक संकट के वक्त मदद की, वैसे मदद दुनिया के किसी और देश ने नहीं की। जब पिछले साल द्वीपीय देश श्रीलंका आर्थिक उथल पुथल में फंसा था, तो उस वक्त भारत ने अलग अलग तरीकों से श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की मदद की थी। ये भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत उठाया गया बेहद ही मानवीय और संवेदनशील कदम है। श्रीलंका में चीनी कर्ज का हिस्सा 1990 के दशक के अंत में सिर्फ 0.3% था। 2022 के आखिर होते होते श्रीलंका में चीनी कर्ज का भंडार 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा। इंडियन ट्रैवल कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कोलंबो में भव्य रात्रि भोज समारोह का आयोजन किया गया था। इसी समारोह में श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष अभयवर्धन ने ये बातें कही। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना आवास राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में शिफ्ट कर सकते हैं। इस घर में अभी कांग्रेस सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वर्तमान में दक्षिण दिल्ली जिले के B2 निजामुद्दीन पूर्व स्थित इस घर में रह रहे हैं। क्या राहुल गांधी बनेंगे कांग्रेस नेता के किराएदार, देखते हैं खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जल्द ही पता बदलने वाला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना आवास राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में शिफ्ट कर सकते हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वर्तमान में दक्षिण दिल्ली जिले की B2 निजामुद्दीन पूर्व स्थित इस घर में रह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के साथ किराएदार बन सकते हैं। हुमायूं के मकबरे के पीछे बने 1500 वर्ग फुट के इस मकान के लिए किराए के करार पर हस्ताक्षर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के शीला दीक्षित के घर में शिफ्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। आपको मालूम हो कि राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया और उन्हें सांसद के नाते मिला आवास खाली करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।